जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नदीम खिलजी कहते हैं। दोस्तों मेजर आदिल राजा एक यूट्यूबर है, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जो लंदन बैठ के जो है ना अपने व्लॉग्स बनाते हैं। और हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि हमारी इस कौम को गुमराह करते हैं तो बेजाना होगा। तो दोस्तों वो जो मेजर आदिल राजा है तो जनाब वो गिरफ़्तार हो गए। तो जनाब सबसे पहले तो ये देख लें वो कहाँ से गिरफ़्तार हुए, लंदन से गिरफ़्तार हुए हैं और क्यों हुए हैं। दोस्तों ये गिरफ़्तार हुए हैं जनाब, एक जो आपको 9 मई वाला जो वाक़या था ना, जो पाकिस्तान में 9 मई वाला एक जो वाक़या हुआ है कि इसने अपने व्लॉग्स के ज़रिए लोगों को भड़काया है, उभारा है, इश्तियाल दिलाया है कि आप जो है ना ये तोड़ फोड़ करें, ये करें, वो करें और यहाँ पहुँच जाएँ, फ़लाँ कोर कमांडर का हाउस यहाँ है वहाँ है। तो ये वाला जो यूँ समझ लें कि दहशतगर्दी का और गद्दारी का मुकदमा इनके खिलाफ हुआ है। तो दोस्तों ये तो थी एक बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़। तो अब मैं दोस्तों थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ कि मेरा जो है ना इस मेजर आदिल राजा के बारे में क्या मौक़िफ़ है और क्या मौक़िफ़ था शुरू से ही, वो आपको मैं सारा बताता हूँ। तो दोस्तों तकरीबन कुछ अरसा हो गया, कुछ अरसा के 4-5 माह हो गए। तो मुझे वो कोई दोस्त था, मेरे माइंड में नहीं वो कौन था, कहता यार आप जो है एक नौजवान आता है यूट्यूब के ऊपर मेजर आदिल राजा, आप उसको सुनो। मैंने कहा हाँ जी क्या करता है, कहता आप उसको सुनो। तो जनाब मैंने उसको सुना तो मुझे बड़ी हैरानी सी हुई, बड़ा अजीब सा लगा कि वो इतनी ज़्यादा वो सनसनी फैला रहे थे और अजीब व गरीब सी बातें कर रहे थे, कोई अलिफ लैला की कहानी सुना रहे थे। मैंने कहा यार ये कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। खैर मैंने एक बार सुना, दो बार जब सुना ना मुझे यकीन हो गया कि वाकई ये कोई जो है ना कोई कहानियाँ सुनाता रहता है और खामोश मुजाहिदों का नाम ले लेकर पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ सुनाता रहता है। तो हो बहरहाल मुझे शुरू से ही बड़ा कंट्रोवर्शियल इंसान लगा है। देखिए दोस्तों बात ये है, आप तनकीद करें किसी भी कर सकते हैं और होती है तनकीद, हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर भी तनकीद होती है। हमारे पाकिस्तान में कितने लोग करते हैं, ढके छुपे अल्फाज में कहते रहते हैं, सारे कहते रहते हैं कि फ़ौज हमारी सियासत में हिस्सा ले रही है, ये करिए वो करिए, लेकिन एक हद से ज़्यादा जो है ना लिमिट क्रॉस कर देना मेरे भाई ऐसे नहीं होता कि आप इस नौबत तक ले आएँ कि बिल्कुल ये फ़ौज और जो अवाम है, फ़ौज और अवाम एक दूसरे से टकरा जाएँ। तो ये चीज़ बहुत गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। ये एक लिमिट है क्योंकि ये तो आखिरी हद है। चाहे इसमें फिर ये नहीं देखा जाता जब आखिरी हद क्रॉस हो जाती है ना, फ़ौज और अवाम, जब कौम और फ़ौज आपस में लड़ जाती है तो वो तो आखिरी हद है। फिर ये नहीं देखा जाता गलती किसकी है, फ़ौज की है या अवाम की है, किसकी है। तो भाई बात ये है, एक लिमिट होती है जो मेरे ख्याल में यहाँ पाकिस्तान में हर बंदा तनकीद करता है, हर बंदा हल्की फुल्की तनकीद कर रहा है, हर पॉलिटिशियन ने की है, लेकिन लिमिट क्रॉस ना हो। तो खैर दोस्तों ये स्टोरी थी, ये एक मैसेज था, ख्याल कीजिए अपना, एक हद तक इस लिमिट क्रॉस मत करें। एक तनकीद होती है, एक पॉजिटिव तनकीद होती है, वहाँ तक करें, बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना करें, इस हद तक ना जाएँ जो मैंने अभी आपको बताया। और दूसरा दोस्तों ये भी याद रहे कि जो मेजर आदिल, एक खुशी की बात यह है कि मेजर और एक उसके लिए मतलब मेजर आदिल राजा के लिए खुशी की बात यह है कि वो जो शख्स जो है लंदन में गिरफ्तार हुआ है तो वो गायब होने की उसके कोई चांसेस नहीं है कि बंदा घर से ही गायब हो जाए, पता ही ना चले कहाँ गायब हो गया। खैर वहाँ कानून है, लॉ है, अब कानून और लॉ के मुताबिक उसका फैसला होगा और फिर जो भी होगा उसको देखा जाएगा। तो बहरहाल ये स्टोरी थी, ये कहानी थी। अब मेरी जो है ना जितने भी मेरे दोस्त ये जो मेरे ब्लॉग देख रहे हैं, सुन रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप लोग अपनी ज़रूर राय दीजिएगा इस बारे में, आपके क्या ख्याल आता है, आप मेरे इन ख्याल से कितने % या कितने मुतफिक हैं। बहरहाल आप अपने ख्याल ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।